नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सीएम हैं, जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस के सहयोग से सरकार चला रहे हैं। लेकिन एनसीपी और शिवसेना के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इसके संकेत इनके बयानों से लगाए जा सकते हैं। वहीं शिवसेना ने पीएम मोदी और बीजेपी पर एक आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट तक का अपमान कर दिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। सामना शिवसेना का मुखपत्र है, यानी सामना कहने को तो अखबार है, लेकिन वही छपता है जो उद्धव ठाकरे, संजय राउत और शिवसेना के नेता कार्यकर्ता चाहते हैं। इसी सामना में एक ऐसा लेख छपा जो उद्धव सरकार की किरकिरी करा सकता है। इस लेख में केंद्र सरकार की आलोचना की गई है, लेकिन इससे एनसीपी ने किनारा कर लिया है और दोनों के बीच ठंती दिख रही है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश चुनाव को टालने के अनुरोध के बाद राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष की कई पार्टियां इसका विरोध करने लगी हैं और इसे भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला कदम बता रही हैं। इसी क्रम में शिवसेना के मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में उत्तर प्रदेश चुनाव को टालने वाले अनुरोध का विरोध किया गया है। सामना में पीएम मोदी पर भी तंज कसा गया है। इस संपादकीय में कहा गया है कि पीएम मोदी खुद की सलाह पर ही अमल नहीं करते। शिवसेना ने इस संपादकीय में उल्लेख किया है कि पीएम मोदी ने पहले तो यूपी में बड़े पैमाने पर भीड़ भाड़ वाली रैलियां की और फिर कोरोना स्थिति की समीक्षा करने के लिए दिल्ली पहुंच गए। फिर राज्यों को भीड़ से बचने की चेतावनी और सलाह दे डाली, लेकिन खुद इस बात पर अमल करना भूल जाते हैं। वहीं एनसीपी के बयानों का समर्थन करते हुए शिवसेना ने कहा कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना की आड़ में विधानसभा चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं। यह भाजपा की बड़ी चाल हो सकती है। इस लेख में इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी चेतावनी दी गई है और यूपी चुनाव टालने के उसके अनुरोध पर भी नाराजगी जताई गई है। शिवसेना ने कहा कि हाई कोर्ट कानून का पालन करे, राजनीति में न आए। वहीं एनसीपी ने इस बयान से किनारा कर लिया है और केंद्र से डोर टू डोर अभियानों को सीमित करने और रैलियों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है, लेकिन कोर्ट के मसले पर कुछ भी नहीं कहा है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव ने मोदी सरकार से अनुरोध करते हुए कहा था कि कोरोना महामारी के प्रसार पर रोक लगाने के लिए 2022 में होने वाले आगामी यूपी विधानसभा चुनावों को टाल दिया जाए। इसके लिए कोर्ट ने बंगाल चुनाव और यूपी पंचायत चुनाव का हवाला भी दिया था कि तब स्थिति बिगड़ गई थी। उस समय यही शिवसेना और विपक्ष मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे थे और बंगाल चुनाव समेत यूपी पंचायत चुनाव टालने की वकालत कर रहे थे। अब जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी चुनाव टालने की बात की है, तब भी ये विरोध जता रहे हैं। आखिर विपक्ष चाहता क्या है? जब चुनाव हो तब विरोध और जब चुनाव टालने की बात हो तब विरोधी। अब विपक्ष का नाम बदलकर विरोध रख देना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।